Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली एक कलेक्टिव रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे आपके फैमिली के रिलेटेड एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, एनीथिंग जो भी एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूर ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कुछ मैसेजेस ऐसे होंगे जो आपके साथ बहुत एक्यूरेट होंगे, तो कुछ मैसेजेस ऐसे होंगे जो आपसे बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। तो लाइक जो मैसेज आपके लिए होगा उसको लीजिएगा, जो नहीं होगा लेट इट बी, उसको जाने दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मे बी बहुत सारे मैसेजेस के बाद आपके आपके लिए मैसेज आए। बट इट्स ओके, अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और समय की कमी होने के कारण मैं पिक अ कार्ड नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट लेट्स सी, पिक अ कार्ड जरूर करेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर डोंट वरी। सो लेट्स सी कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपके फैमिली के रिलेटेड, एनीथिंग जो भी वो कहना चाहते हैं। ऑप्शन वन। ओ माय गॉड, काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, उनमें से जो पहला मैसेज है वो यही है, गुस्सा बहुत आता है आपको। मे बी आपको या तो फिर बहुत गुस्सा आता है, तो फिर आपके घर में किसी को गुस्सा आता है। और ये जिसका भी गुस्सा है ना, ये आपा से बाहर है, जैसे लाइक कंट्रोल से बाहर, जिसको हम बोलते हैं ना, कंट्रोल नहीं है गुस्से के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो है कोई जिसको अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसको अपने बोली के ऊपर कंट्रोल नहीं है। गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, कितने भी हद तक बोल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे लाइक उस इंसान, मतलब अगर ये आप हो तो आप, अगर ये कोई आपके फैमिली का मेम्बर है तो ये फैमिली का मेम्बर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा क्या महसूस कर रहा है उसकी वजह से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे इंसान को कैसा फील हो रहा है उसकी बातों को सुन के, उसे बस बोलना है। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में है, राइट। तो ये जो गुस्सा, अहंकार जो है, ये बेसिकली जो ईगो है उनकी, मतलब ये जो भी इंसान है, ये जिसके भी अंदर ये ईगो है कि उनको गुस्से में नहीं सुनना किसी की, एंजल्स उनके लिए आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि लाइक आप जो एफर्ट कर रहे हो, ऑप्शन वन, सॉरी ऑप्शन वन बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मतलब आप जो एफर्ट कर रहे हो वो आप मतलब यही समझ के एफर्ट कर रहे हो कि चलो ठीक है, ये इंसान समझ जाएगा। अगर आप कुछ इसको बताते भी हो तो इसको ये लेक्चर लगता है। अगर आप इसको कुछ अच्छी बातें बताते हो, या फिर अगर कोई और इसको बताता है कि ये कर लो या फिर वो कर लो या फिर ये करना सही है वो करना सही है, इसको वो लेक्चर लगता है। इसको लगता है कि अरे क्यों सुनूं मैं किसी की। तो इसके अंदर एक अहंकार है कि ये ना, ईगो है इसके अंदर कि ये सुनना नहीं चाहता किसी की बात। तो कहीं ना कहीं एंजल साहब आपको स्टॉप करने को बोल रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको समझाते रहते हो या फिर हमेशा इसी के बारे में फिक्र करते रहते हो, तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, कभी कभी ना इंसान को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। खुद की समझ होनी चाहिए इंसान के पास, राइट। अगर हम हर वक्त किसी को बचाते हुए चलेंगे या फिर हर वक्त हम किसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम एक तो पहली बात अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाएंगे। दूसरी चीज़, वो इंसान अपने लेसन्स नहीं लर्न कर पाएगा, राइट। तो अगर आप किसी को समझाते रहते हो, भले किसी के अच्छे के लिए समझाओ, आजकल कलयुग में लोगों को अच्छी और बुरी बातों के बीच में फ़र्क ही नहीं पता। कोई अच्छा बताए तो उनको बुरा लगता है, कोई बुरा बताए तो उनको बहुत दिल को भाता है ना। जैसे अगर कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा है तो उनको बहुत मज़ा आएगा सुनने में, वो बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे। लेकिन यहीं पर अगर कोई आप ज्ञान की बात बता रहे हो ना, लोग दूर भागते हैं, लोग बोलते हैं अरे प्रवचन मत दो, राइट। तो ये कलयुग है कि ऐसा ही है जहाँ पे गलत चीज़ को सही और सही चीज़ को गलत लोग बोलते हैं। तो बेहतर है, आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अब अपना समय बर्बाद मत करिए, ठीक है। उस इंसान को खुद रियलाइज़ होने दीजिए। अब वो समय आ गया है जहाँ पे ये इंसान खुद रियलाइज़ करेगा कि इसने क्या गलतियाँ करी है। तो इस पूरे प्रोसेस के बीच में आपको नहीं आना है। ये जो भी देख रहा है अपने लाइफ में, ये खुद आकर के आपको बताएगा। इसको खुद रियलाइज़ होगा ना जब, तो ये खुद आकर के आपको बताएगा कि आप जो कहते थे वो सही कहते थे। इसका ईगो खत्म होगा, ठीक है। ईगो डेथ जिसको हम बोलते हैं ना, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका गुस्सा भी बहुत लाइक इसको खुद समझ आने वाला है, ठीक है। और ये जिसके लिए भी मैसेज था, लाइक जिसके भी फैमिली में ये मेंबर है या फिर अगर आप खुद स्वयं हो, तो मैं आपको वही मैसेज बोला, मतलब यही मैसेज देना चाहूँगी और यही बात बोलना चाहूँगी कि जस्ट ये जो चीज़ हो रही है, यानी कि ये जो प्रोसेस है, याद रखिएगा ये सिर्फ आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। अगर ये कोई दूसरा इंसान है तो उसके अच्छे के लिए है ये, ठीक है। लेट्स सी, थैंक यू। वी हैव टू ऑफ वॉन्ट्स। आप किसी से बात तो करना चाहते हो लेकिन आप बात नहीं करना चाहते। जैसे आपके फैमिली में कोई मेंबर है, लाइक मे बी जब भी आपकी उस इंसान से फाइट होती है या फिर यू नो
ये वो इंसान है जो आपका साथ देता है, लेकिन जब लड़ाई करता है तो मैं भी कुछ ज़्यादा ही लड़ाई करने लग जाता है आपसे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये इंसान साथ नहीं देता, ये इंसान साथ देता है आपका, बहुत हद तक देता है जितना इससे हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ये दोनों को ही रोक देती है एक दूसरे से बात करने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आर्गूमेंट्स आपके होते हैं तो कोशिश यही करा करिए कि आप वजह क्लियर करो कि किस वजह से आर्गूमेंट हुआ। अगर आर्गूमेंट बहुत बड़ा बन जाता है या फिर कोई छोटी सी लड़ाई बहुत बड़ी बन जाती है, देन आपको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई। ठीक है, कोई आर्गूमेंट क्यों बड़ा बना या फिर कोई आर्गूमेंट क्यों हुआ, वजह क्या थी इसके पीछे की। जब आप वजह जान जाओगे देन आपको समझ आएगा कि ये जो मैं वो होता है ना कभी कभी कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं उतार देना, वो चीज़ होती है आपके साथ मैक्सिमम टाइम, जिसको आप समझ नहीं पाते हो। और बाद में जब आप सोचने के लिए बैठते हो कि ये चीज़ क्यों हुई, मुझे नहीं सुनाना था इतना कुछ, मैंने ज़्यादा सुना दिया सामने वाले इंसान को, देन आपको समझ आता है कि ये मैंने कहीं और का फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाला है। और कभी कभी आपको समझ नहीं भी आता है। तो एंजल्स जो आपको आपके फैमिली के रिलेटेड मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि परिवार में लोगों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है वो यही है कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी, इसने पहले स्टार्ट करा और इसने पहले स्टार्ट करा। मतलब दोनों ही गलती नहीं मानते हो। मतलब ये जो भी इंसान है जिसके साथ आपकी हरदम सा फाइट होती रहती है ना, आप अपनी गलती मानते हो ना ये इंसान अपनी गलती मानता है, दोनों ही झाड़ लेते हैं पल्ला कि मुझे नहीं, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। लेकिन एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि बी मेच्योर। ठीक है, देखिए लड़ाई तब तक कोई भी अच्छी लगती है जब तक वहाँ पे ना वो कड़वाहट ना आए। ठीक है, रिश्ते में जब कड़वाहट आने लगी तो समझ जाइएगा किसी एक इंसान को मेच्योर होने की ज़रूरत है, किसी एक इंसान को अपने अंदर बुद्धि लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लाने की ज़रूरत है और इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बिकॉज दूसरा जो है वो नासमझ है, वो समझ करके भी नहीं समझेगा। तो किसी एक को मेच्योर बनना चाहिए। बिकॉज जब रिश्ते में कोई भी रिश्ते में करवाहट आती है तो वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रह जाता, कुछ मन में वो बातें रह ही जाती है जो कभी ठीक कोई नहीं कर सकता। राइट, तो कोशिश यही करिए कि रिश्ते में ऐसे कड़वाहट ना आया करे। एंड अगर आप फाइट करते रहते हो देन प्लीज़ जस्ट इग्नोर, इन चीज़ों को इग्नोर करिए, आर्ग्यूमेंट्स इग्नोर करिए, अवॉइड करिए आर्ग्यूमेंट्स, अवॉइड करिए आर्ग्यूमेंट्स, अवॉइड करिए। लाइक अगर कोई बोल रहा है कुछ आपसे, कंटिन्यूस बोलता रहता है कोई, और आप बोलते हो कि भाई चुप कर जाओ अब, तो उसको इग्नोर करिए उसकी बातों को, अगर वो नहीं सुनता है तो। क्योंकि कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं आपसे भी स्टार्ट होते हैं। लेकिन इस इंसान का भले वो चीज़ होता है कि ये इंसान हाइपर होने लगता है छोटी छोटी बातों पर, लेकिन गलती इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी होती है क्योंकि आप जवाब देते हो। राइट, तो कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अगली बार से ये चीज़ मत करिए। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, देन वी हैव द सन, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग अपने परिवार में किसी नए इंसान, मतलब किसी नए मेंबर को वेलकम कर सकते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में कोई नया मेहमान आ रहा है। जैसे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है तो कुछ लोगों के लिए ये पेट के रिलेटेड मैसेज है कि आपके घर में कोई तो क्यूट सा कोई भी कोई एनिमल है जो बहुत क्यूट है, वो आपके घर पे आ रहा है। एंड डेफिनेटली आप इसके बाद इस चीज़ को, आप प्यार को समझोगे कि बेसिकली प्यार क्या होता है। मे बी आप बस सुनते हो लोगों के मुँह से कि अरे प्यार ये है, या फिर मे बी आप देखते हो बस आई एम सो सॉरी, मे बी आप बस देखते हो कि लोगों में देखते हो कि अरे ये लोग कितने प्यार से रहते हैं। लेकिन आप जब खुद के परिवार को देखते हो तो देखते हो प्यार नहीं है मेरे परिवार में। राइट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझसे। लेकिन ये जो भी आपके घर में नया मेहमान आ रहा है, ठीक है, ये प्यार लेकर के आ रहा है। बेसिकली ये ढेर सारे मतलब ये जो भी बच्चा होगा, ये जो भी एनिमल, अगर एनिमल इंसान है, अगर इंसान, तो ये जो भी होगा बेसिकली ये ब्लेसिंग बन के आप लोगों के लिए आएगा। ये बेसिकली वो इंसान है, ये बेसिकली इंसान बोल रहे, मतलब ये बेसिकली वो होगा जो सबकी किस्मत बदल देगा। जैसे एकदम से आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो ये बेसिकली खुशियाँ लेकर के आएगा और आपको प्यार का मतलब समझाएगा। द सन कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से प्रॉब्लम्स देख रहे हो अपने लाइफ में। आप देख रहे हो कि आप करना कुछ चाह रहे हो, आप कर कुछ रहे हो, लाइफ में चैलेंजेस ही चैलेंजेस है, कुछ सही नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन में आप जा रहे हो आपको ये भी नहीं पता कि वो जो आपने सोचा है कि मुझे इसका ये आउटकम मिलेगा, या फिर मुझे इससे ये रिजल्ट मिलेगा, या फिर मे बी अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आप सोचते हो कि मुझे इससे फेम मिलेगा। राइट, लेकिन द मेन थिंग इज़ आपको कंफर्म्ड नहीं है कि ये चीज़ होगी भी, कि जस्ट ये आपकी थिंकिंग है। आपको ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुआ तो, मैं करता रह गया मेहनत तो,
आप आप कुछ ऐसे, आई डोंट नो आप क्या सुन के, किसकी बात सुन करके आ रहे हो जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत आपका पे ऑफ नहीं होगा। एक मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब मेहनत होती है कोई भी चीज़ में, जब भी आप मेहनत लगाते हो ना, आज नहीं तो कल वो मेहनत आपको पे ऑफ होती है, किसी ना किसी ज़रिए से होती है, कैसे ना कैसे करके होती है, लेकिन होती ज़रूर है क्योंकि आपने मेहनत करी है। ठीक है, ईमानदारी की जो वो होता है ना, ईमानदार इंसान जो मेहनत करता रहता है दिन रात, जिसको कभी भी वो नहीं होता कि दूसरे से छीन के ले कुछ, ईमानदार है वो इंसान। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले उसके उसके सामने 100 चांदी के सिक्के हो, वो कभी भी उसको उठाएगा नहीं, क्योंकि वो उसका नहीं है और किसी ने उसको भेंट नहीं करा, यानी कि किसी ने उसको गिफ्ट भी नहीं दिया, तो वो कभी छुएगा नहीं, ईमानदारी से अपना काम करता रहेगा। आप कह रहे हो उस इंसान को कभी उसका मेहनत पे ऑफ नहीं होगा, क्या बोल रहे हो आप? ऐसा नहीं होता। आप जितना, आप वही इंसान हो, ये जो जिसके मैंने एग्जांपल दिया ना, आप वही इंसान हो। कभी भी लालच नहीं करते, कभी भी ये नहीं सोचते कि भगवान मुझे बहुत सब कुछ दे दे। ठीक है, जो भी मांगते हो भगवान से सोच समझ के मांगते हो, बिकॉज आपको पता है कि वो भी मुझे उतना ही देगा जितना दे सकता है। क्योंकि करेंटली जो आप अपनी लाइफ को देख रहे हो वो मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम से भरी हुई है, या फिर मे बी जस्ट सिचुएशन ख़राब होती जा रही है दिन बर दिन, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो आप बस यही सोचते हो कि वो मुझे कितना ही देगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है अभी, तो वो भी उतना ही देगा जितना मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा की भी उम्मीद नहीं है। तो आप एक वो इंसान हो जो बहुत ईमानदार है अपने काम में, रात दिन मेहनत करता रहता है, सोचता रहता है अपने काम के बारे में। ऐसे इंसान को पे ऑफ नहीं होगा। हाय, क्या बात करते हो आप, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पे ऑफ डेफिनेटली होगा आपको। जस्ट थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, कोई भी चीज़ में पेशेंस मेन चीज़ होती है। जब भी हम बात करते हैं सक्सेस की, या फिर जब भी हम बात करते हैं कोई भी चीज़ के इंतज़ार है अगर आपको, तो अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे उस चीज़ के लिए, और बेताब होते रहोगे, और बार बार उस चीज़ के लिए एकदम कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा वो होते रहोगे एक्साइटेड, चांसेस कम है कि वो चीज़ आपको खुश करे जब वो चीज़ आपको मिल जाए। तो बेहतर है पेशेंस रखिए, ये चीज़ समझ के रखिए, ये चीज़ समझ के चलिए कि आज नहीं तो कल जो चीज़ आपको मिल रही है वो मिल जाए, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाएगी। और आज नहीं तो कल जो चीज़ आपको मिल रही है उसका 2 गुना ज़्यादा आपको इन फ्यूचर मिले। तो विश्वास रखिए, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको आपको हार्डवर्क पे ऑफ नहीं होगा। हर किसी को उसका हार्डवर्क पे ऑफ होता है। कर्मा अलग चीज़ होती है, देखिए इसको कभी मिक्स मत करिएगा। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हो तो बिकॉज किसी की तो ये एनर्जी है कि आपको ऐसा लग रहा है मेरे बुरे कर्म है, तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे थोड़ी ना कुछ मिलने वाला है। देखिए, कर्मा अलग चीज़ होती है और मेहनत अलग चीज़ होती है। जब इंसान जब अपना कर्म करता है ना, तो वो एक अलग स्टेट में रहता है। ठीक है, वो एक अलग उसमें रहता है, एनर्जी में रहता है। और जब वो मेहनत करता है, जब वो हार्डवर्क करता है, तब वो एक अलग एनर्जी में रहता है। इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, उसको मिक्स मत करिए। आपके जो कर्म है वो तो है ही, लेकिन आप मेहनत से कहीं ना कहीं अपनी किस्मत बदल रहे हो, इसके ऊपर विश्वास रखें। दोनों को मिक्स मत करिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। मुझे ऐसे लग रहा है करेंटली एंजल्स जो आपको एक सिंपल सी एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं, और ये सभी के लिए जो भी रीडिंग देख रहे हैं सभी के लिए मैसेज है। एक छोटी सी बात है कि समझिए, भले अभी आपके पास आपने में भी अभी ज़ीरो से कुछ चीज़ों को स्टार्ट करा है, मैं यानी कि अभी आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, राइट। अभी आप बिल्कुल वो हो जो अभी स्टार्ट ही कर रहा है अपने काम को, या फिर में भी स्टार्ट तो आपने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन अभी तक आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है अपने काम से। ज़ीरो की एनर्जी पे अटकी हुई है सब कुछ, राइट। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत थोड़ा सब्र रखिए, बिकॉज मैं जिस जिस आपके दसनी को देख पा रही हूँ ना, अगर मैं आपको बोलूँगी तो शायद ही आप उस बात पे विश्वास करो। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइफ चेंजिंग जो आपके लाइफ में इवेंट होने वाला है अभी से कुछ महीनों बाद, ये आपके लिए अनबिलीवेबल होगा। और ये कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक डिवाइन टाइम और आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और बेहतर है ऑप्शन बोल रही हूँ, बेहतर है आप इसको जानने की कोशिश भी ना करो, बिकॉज ये जो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास चीज़ें आने लगेंगी कुछ समय बाद, और आपको लिटरली ब्लेस्ड महसूस होगा। और आई डोंट थिंक कि इसको ज़्यादा रिवील करना चाहिए, बिकॉज जितना आपको जानना था उतना आपने जान लिया है। बट एक चीज़ याद रखिए, ज़ीरो से ना इंसान सब कुछ पा सकता है। ये मत सोचिए कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, अभी मैंने कुछ हासिल ही नहीं करा मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ छोटी, अब मेरी लाइफ क्या है, मेरी उम्र निकल गई, ऐसा मत सोचिए। अभी बहुत कुछ है आपके लाइफ में, राइट। तो कहीं ना कहीं हार नहीं मानिए, अपने काम को करते रहिए। आई नो हम फैमिली रीडिंग कर रहे थे, लाइक फैमिली के रिलेटेड जो मैसेजेस है उसकी रीडिंग कर रहे थे, लेकिन ये रीडिंग कोई और ट्रैक पे जा रही है, तो हम वापस से ट्रैक पे आते हैं। और कुछ और मैसेजेस जो ये कलेक्टिव मैसेजेस थे, किसी के लिए तो थे, इस वजह से इम्पॉर्टेंटली चैनल हुआ है इस रीडिंग में।
आई डोंट नो। बट येस, एक और मैसेज लास्ट जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं वो यही है कि ग्रैटिट्यूड दिखाइए, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही है कि अगर कोई आपके परिवार में आपको कोई बहुत प्यार करता है, उसको लेकर के बहुत थैंकफुल रहिए और उसको भी बदले में उतना ही प्यार दीजिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। एक बेचारा उम्मीद करता रह जाता है तो दूसरा इंसान उसकी उम्मीद को तोड़ता है, तो दूसरा उस इंसान जब उम्मीद करता है तो पहला इंसान उसकी उम्मीद को तोड़ता है। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, समझते नहीं हो एक दूसरे को आप लोग, परिवार ही क्यों ना हो, देखो समझना चाहिए हमेशा एक दूसरे को, ठीक है। समझते नहीं हो आप लोग आपस में, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक कहते हैं ना कि आपस में ही लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाते हैं बहुत सारे। फिर आपको लगता नहीं है कि किसी को बताना चाहिए जो मेरे लाइफ में चल रहा है, राइट। लेकिन परिवार का मतलब ये है कि सुख दुख में दोनों में साथ है। परिवार का मतलब यही होता है ना, आप बताओ, परिवार का मतलब यही होता है ना कि हमारे दिल में जो चल रहा है या फिर हमारे अंदर जो दुख है हम उसको बता सके। परिवार मतलब एकता, हम एक साथ है, राइट। वो भाव है जो आपको एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। और क्या है फिर, कुछ नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं उसको, उस एकता को रखिए एंड ये मत सोचिए कि कोई बुरा है कोई अच्छा है। सब बेसिकली आपकी तरह ही सोचते हैं। जैसे आप सोचते हो कि ये इंसान बहुत बुरा है, ये कभी मेरी बात नहीं सुनता, वो इंसान भी ये बोलता है कि आप बहुत बुरे हो, आप कभी उसकी बात नहीं सुनते। तो दोनों इक्वली करते हैं, लाइक जो वो सोचेगा वो ये भी करेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप जो बोल रहे हो सामने वाला भी वही सोच रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा लगता है आपको कि ये इंसान बुरा है या फिर ऐसा लगता है कि इसको इससे एक बार जाके बात करो, तो ज़रूर बात करा करिए, ठीक है। आपस में सुलझाया करिए कोई भी प्रॉब्लम को, बिकॉज लड़ाई करना कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, राइट। वी हैव 10 of Cups। लुक, मैं इसी की बात कर रही थी। वी हैव द स्टार। हाँ, आप कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो ना, आप में से कुछ लोग कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो ना अपनी फैमिली से, कि मैं भी कभी कभी आपकी फैमिली आपसे बोलती है इतना मत बोलो कभी, या कभी ना कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग ना सपने देखने से डरते हैं, राइट। मे भी आपके परिवार के कुछ लोग वैसे ही है, या फिर मे भी आपके पेरेंट्स हैं जो सपने देखने से डरते हैं, बिकॉज उनको डर है कि ये जो आप सपने दिखा रहे हो, ये जो आप बोल रहे हो, ये कल को सच नहीं हुआ तो वो बुरा लगेगा उनको, राइट। तो मे भी आप कई बार ये सुनते हो कि तुम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो। अपने हिसाब से सपने देखा करो, जितना हमसे हो सकेगा हम उतना ही कर पाएंगे, है ना। लेकिन आप बोलते हो मैं अपने मेहनत पे करूँगा। वाओ। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। तो फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, वी हैव 8 of Swords। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप करेंटली सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने नीड्स को। कहीं ना कहीं आपको जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप बोलते हो चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनेंसेस में भी अभी आपके उतने अच्छे नहीं हैं। अभी फाइनेंसेस यस, वो एनर्जी है जहाँ पे कहते हैं ना डोल गई है चीज़ें। आई होप आप समझ पा रहे हो, मतलब डोल जाना इन द सेंस कि बिखर गई है चीज़ें। जैसे अब कुछ संभाल के भी संभालो भी तो नहीं संभल पा रहा है। जैसे अगर ये मनी वाइज ये मैसेज है तो मे बी आप कितनी भी कोशिश कर लो पैसे बचाने की, नहीं बच पा रहा है। अगर ये रिश्तों की बात करी जा रही है तो कितना भी संभाल लो किसी को, नहीं संभल रहा है वो इंसान। वो उसको वही करना है जो वो करेगा। आप कितनी भी एफर्ट कर लो, आप चुप भी क्यों ना रह लो, वो बोलता रहेगा, राइट। तो कुछ चीज़ें संभल के भी नहीं संभल रही, कुछ चीज़ें डोल रही है। डोलना का मतलब इम्बैलेंस एनर्जी, राइट। तो एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं इसमें वो यही है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, कि अभी थोड़ा सा आपको धैर्य बनाने की जरूरत है। काम रहिए, ठीक है। कोई अगर आपसे लड़ाई करना है तो बदले में आप एक शब्द उसको मत बोलिए, ठीक है। काम रहिए, अपने मन को शांत रखिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका मन शांत रहेगा ना, उतना ज़्यादा आप कहते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपके ज़िंदगी में आ रही है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनसे आप जल्दी निपट पाओगे। और एक होप जो आपकी आंखों में है, जो सपने हैं आपकी आंखों में, आप भी कभी कभी सोचते हो कि मैं जो सोचता हूँ कभी नहीं हुआ, तो एक डर है आपके अंदर कि मैं जो सोचता हूँ वो नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर लाइक उस टाइम से अभी तक मेहनत करना ही वेस्ट हो जाएगा, मतलब कुछ कुछ वर्थ नहीं रहेगा, फिर कोई मायने ही नहीं रहेगी कोई बात। फिर मेरा रहना और ना रहना भी कोई मायने नहीं रखेगा। तो कहीं ना कहीं आप कभी कभी बहुत घबरा जाते हो सोच करके कि पता नहीं मेरे जो सपने हैं वो नहीं पूरे हुए तो। लेकिन एक विश्वास रखिए कि अगर आपके दिल में एक इच्छा है कि मुझे अपने परिवार को सब कुछ देना है, या फिर अपने परिवार को सुख देना है, या फिर अपने परिवार को आप कह लो खुशियाँ देनी है, दुनिया भर की खुशियाँ अपने परिवार को देनी है, यकीन करिए अगर आपकी आंखों में ये ख्वाब आप देखते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। ट्रस्ट मी, आप वो नहीं देख पा रही हो जो मैं देख पा रही हूँ। दैट्स वाई आप ऐसा सोच रहे हो ना कि लाइक माई लाइफ इज़ नॉट गुड, आपको ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है।
इससे अच्छी औरों की ज़िंदगी है जिनकी लाइफ में बैठे बिठाई चीज़ें मिल जाती है, मेरी लाइफ में नहीं मिलती। आपको बहुत स्ट्रगल मिलता है। स्ट्रगल के बाद बहुत जब उस चीज़ की, कहते हैं ना कि एक टाइम पे कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, लेकिन जब वो ज़रूरत ख़त्म हो जाए, अब कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है तो वो मिल ही नहीं पाती हमें, राइट। तो जब वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, मिल ही नहीं रही, तब क्या ही उसकी इच्छा करे, तो जाने दो। जब वो एनर्जी में आप चले जाते हो तब आपको चीज़ें मिलती है। आपकी रीडिंग लाइक ओके, पेज ऑफ सोर्ट्स है। एंजल्स आपको कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप इन फ्यूचर मुझे रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके साथ साथ आपके परिवार वालों के लिए भी बहुत सही डिसीजन होगा, जिसकी वजह से ये जो है एस ऑफ पेंटिकल ये रियलिटी में होगा, यानी कि स्टेबिलिटी आएगी रियलिटी में, यानी कि आप जरिया बनते हुए देखोगे रियलिटी में। द डेविल कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि अब ना अपनों में ईगो मत लेकर के आया करिए, अपनों में मन मुटाव मत लाइए, ठीक है। अपनों में गुस्सा मत लेकर के आइए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके घर में कोई है या तो फिर आप खुद हो जो थोड़े गुस्सैल हो, जिसको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, एंड कहीं ना कहीं आप कभी कभी कुछ ज़्यादा बोल देते हो किसी को, या फिर कभी कभी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर देते हो। भले वो चीज़ है कि बाद में आपको वो बातें बहुत हर्ट करती है कि आपने गलत करा, आपको नहीं करना चाहिए था। जब भी आपको मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आएगा। कानों को खुला रखिए, आपको समझ आएगा। क्या होता है ना, एक समझने की बात है। क्या होता है ना कि हम जिनके सामने चिल्ला रहे हैं गुस्से में, ये जो लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये जो आपका घर है जिसमें ये सारे लोग हैं, सबको देखिए जो आपके इर्द गिर्द है, ये सारे ही आपके परिवार हैं। जब आप गुस्से में आते हो, जब आपके सर पे गुस्सा चढ़ता है, या फिर कोई कोई भी रीज़न हो, ठीक है, कोई भी रीज़न हो, जब आपको गुस्सा आता है तो ये वही लोग हैं जो सुनते हैं, ये वही लोग हैं जो आपको गुस्से में रोकते हैं। ये क्यों रोकते हैं आपको? किसी गैर से जाके आप गुस्सा करो, देखो वो आपको 10 बातें एक्स्ट्रा बोल देगा, आपका गुस्सा उनके सामने कुछ नहीं रहेगा। ये अपने हैं, इस वजह से आपकी हर बात, हर 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 डिसरिस्पेक्ट जो आप करते हो गुस्से में उनको, वो सब सुनते हैं। वो किसी गैर से जाके बोलोगे ना, वो आपको 10 ऐसी बातें बोल देगा जिसकी वजह से आपका गुस्सा तो कहीं का रह ही नहीं जाएगा। आपको से क्यों मैंने गलत इंसान से पंगा ले लिया, राइट। गैर लोग ऐसे ही होते हैं, गैर कभी किसी की बात नहीं सुनते। खास करके गुस्से में अगर आप हो तो किसी गैर से जाके कुछ शिकायत करना, देखना वो इंसान ठहर के सुन ले तो बहुत बड़ी बात हो। कोई नहीं सुनता आजकल के दुनिया में। तो गुस्से में आप गुस्सा उन्हीं को दिखा रहे हो जो आपके अपने हैं, जो आपके सुख दुख में दोनों में साथ थे, और जो आपके सुख दुख आगे भी जो होगा उसमें भी साथ होंगे। और ये वही लोग हैं जिन पे आप अपना हुक्म चला रहे हो, या फिर आप गुस्से में जिनके ऊपर चिल्ला रहे हो। और इससे क्या मिल रहा है? तो कुछ नहीं, उनको दर्द हो, उनको दुख हो रहा है देख करके कि ये कैसा व्यवहार है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। आप उनका दिल दुखा रहे हो। देखो मैं फिर से कहूँगी, रीज़न कुछ भी हो, दिल आखिर अपनों का ही दुख रहा है, बात वही है, ठीक है। और जब आप एक बार इस बात को समझ जाते हो कि लोग सुनते भी, देखो एक बात होती है कि हम सुनाते भी उनको है जो हमारा दुख समझते हैं, राइट। यहाँ पे आपके साथ उल्टा होता है। आप हमेशा उन दोस्तों को पकड़ के अपनी बातों को सुनाते हो, या फिर कुछ में भी पहले आप सुनाते थे, ये उसकी एनर्जी है कि उनको सुनाते हो जो लोग सुनते नहीं हैं, जो लोग सुनने के नाम पे जज करते हैं, राइट। जो लोग में भी आपके सामने ना दिखाते हो कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो आपको जज कर रहे हैं, लेकिन वो आपको पीठ पीछे जज करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने लोगों के लिए एफर्ट्स डाले, जो आपने कहते हैं ना कि वो लोग जो आपके थे ही नहीं, जो आपने उनके लिए एफर्ट्स डाले, वो वर्थ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो परिवार है, ये उस वक्त भी मेरे साथ थी, जब मैं उस इंसान की वजह से अपने परिवार को इग्नोर कर रहा था। वो उस वक्त भी साथ थी और अभी भी साथ है, और आगे भी बहुत आगे तक साथ साथ रहेगी, राइट। तो कोई भी गुस्सा, ये जो प्यार है उसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो वो गुस्सा जो आप अपने अपने लोगों के ऊपर चलाओ, वो गुस्सा जो आपके अपनों का दिल दुखाए, वो गुस्सा किसी काम का ना नहीं रहता, राइट। वो गुस्सा किसी काम का नहीं होता है ना, क्योंकि वो आपके अपनों का दिल दुखा रहा है। ये वही लोग हैं जो आप जब रोते हो तो वो रोते हैं, आप जब हंसते हो तो वो आपकी वजह से हंसते हैं, आपका जब कोई चीज़ में बेनिफिट होता है तो वो साथ में खुश होते हैं। आपने किसी गैर को देखा है कभी? आप कभी किसी को, दूसरे इंसान को जिसको आप नहीं जानते, ठीक है, बस बातचीत आपकी उस इंसान से होती है, कभी उसको बता के देखना। देखो नॉट एवरीवन इज सेम, बट मैं किसी गैर की बात कर रही हूँ। समझने की बात है, जो समझेगा उसी को मेरी बात समझ आएगी। किसी को जाके बताना अपनी खुशियों के बारे में, अगले पल देखना वो खुशी ना आपके लिए दुख में बदल जाएगी।
एक तो पहली बात, नज़र लगाने वाले लोग होते हैं, ठीक है? आप अगर कुछ खुशियाँ बताओगे अपने तो वो ऑब्वियसली उसको उनको जलन होगी आपसे, और वो कहीं न कहीं यही सोचेंगे कि मेरे लाइफ़ में नहीं होता है, इसके लाइफ़ में क्यों हो रहा है? तो वो आपके लिए एक कहते हैं कि दुःख का माहौल बन जाएगा। वहाँ अगर खुशी होगी तो वो दुःख का माहौल बन जाएगा। तो देखो, अपने लोग ही अपनी खुशियों में खुश होते हैं, बाकी गैर तो नज़र लगाते हैं, और गैर जो होते हैं वो आपकी खुशी को दुःख में बदलने की कोशिश करते हैं, हर एक कोशिश, राइट? तो इतना ज़्यादा गैरों से उम्मीद लगाते हो आप, अगर अपनों से लगाओगे ना तो आपको, सच में मैं कह रही हूँ, आप खुशी देख पाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बदले में वो लोग प्यार देंगे, ऐसा उम्मीद भी मत करिएगा। लेकिन आपको खुशी होगी कि चलो मैं अपनों के लिए कर रहा हूँ। कभी भी दिल में ये नहीं होगा कि मैंने इसके लिए करा है, इसने समझा नहीं मुझे। आपको ऐसे लगेगा ये मेरे अपने हैं, राइट? तो अब बारी है अपने लोगों के लिए करने की, अब बारी है खुद के लिए करने की, ठीक है? आप लोगों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, और कहीं ना कहीं दुनिया में जो बेसिकली आप जिन लोगों को अपना मान रहे हो, जिनको गिन रहे हो अपनों में, देखना एक वक्त बाद ये जो भी आपके बेसिकली ये ऑलरेडी इन्होंने आपको अपना रियल साइड दिखाया है, ठीक है? नॉट फॉर एवरीवन, बट ये किसी के लिए तो मैसेज है कि आप जिसको बार बार एक्सेप्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, इसने ना आपको दिखाया है अपना रियल साइड, बार बार दिखाया है, बार बार। लेकिन आप फिर भी नहीं समझे, और आप अभी भी नहीं समझ रहे हो, और आप पता नहीं कब समझोगे। ये फिर से वही करेगा आपके साथ। तो बेहतर है ऐसे लोगों के पीछे भागने से अच्छा आप एक टाइम के लिए अपने अपने लोगों को प्यार दे दोगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले वो आपको समझे चाहे ना समझे, वो सुकून रहेगा आपके दिल में। लोगों के पीछे मत भागे, ठीक है? द स्टार कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है, लोग देखिए आपके साथ सेल्फिश हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है लोग थोड़े आपके साथ मीन होते हैं, लोग सेल्फिश है आपके साथ। लोग तभी आपसे कोई भी बात करते हैं, या फिर लोग तभी आपको कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, जब उनका टाइम पास नहीं होता, राइट? जब वो फ्री बैठे होते हैं, और आप कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट करते हो अपने लाइफ में, ठीक है? अपने फैमिली को उनके लिए इग्नोर करते हो, अपने फैमिली को तवज्जो नहीं देते, उनको तवज्जो देते हो ज़्यादा, राइट? और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली इन सारी चीज़ों को देखती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है सिंपली। अब ऐसा नहीं है कि सभी देखते हैं, परिवार का मतलब ऐसा नहीं, सभी देखते हैं। और आपके परिवार में कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आपके इस बिहेवियर को नोटिस करते हैं हमेशा, कि अब जब आप किसी और से बात करते हो तो मैक्सिमम टाइम आप अपने अपनों को इग्नोर करते हो, राइट? लेकिन वो शख्स कुछ नहीं बोलता, वो देखता है कि करने दो करने दो, वो कुछ नहीं बोलता। कोई तो है आपके घर पे जो जिसको पता है कि आप बार बार किसी को एक्सेप्ट करते हो, और उसकी वजह से बार बार उदास रहते हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता आपको। तो कहीं ना कहीं एक बात समझने की देर है कि आप अगर ये लाइक कोई दूसरा दुख दे रहा है, और आप दुख लिए जा रहे हो, और आप बोल रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो प्यार करता हूँ, या फिर मैं तो प्यार करती हूँ, तो ये सेम परिवार के साथ क्यों नहीं कर रहे हो आप? वो अगर आपका दिल दुखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ बोल के उनका दिल दुखा देते हो, राइट? तो अगर वो आपको दिल दुखा रहे हैं, या फिर वो अगर आपको कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप उनके जैसा माफ़ कर दो ना, जैसे आप इस इंसान को माफ़ कर रहे हो, बार बार मौका दे रहे हो। नाइंसाफ़ी है उनके साथ, मतलब उनके साथ आप अच्छा कर रहे हो कि उनको बार बार एक्सेप्ट कर ले रहे हो, उनकी गलतियों को माफ़ कर दे, इनकी गलतियों को क्यों नहीं माफ़ कर रहे हो आप? समझने की देर है, समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या बता रही हूँ बार बार, और मैं आपको किस बारे में बता रही हूँ। जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन बेसिकली लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, और लोगों की वजह से हर्ट होना छोड़ दोगे, ठीक है? आई डोंट नो ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, बट जिससे भी रेजोनेट करता है प्लीज़ इस बात को समझ के चलेगा। टर्न ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, एंड जो भी प्रेयर्स आप कर रहे हो, एंजल्स उन सारे प्रेयर्स को सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है? वो सारी ही चीज़ें जो आप करने का सोच रहे हो, या फिर वो सारी ही चीज़ें जो आपकी ड्रीम्स हैं, वो सारे ही पूरे होंगे, लेकिन पेशेंस। एक साथ सारे नहीं पूरे हो सकते। पहले कुछ चीज़ों का आपको रास्ता दिखाया जाएगा, फिर आपको उसमें डर लगेगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर आप नतीजे पे आओगे, फिर आप एक डिसीज़न लोगे। जब वो फाइनल डिसीज़न लोगे, उसी टाइम पे आप एक नया ख्वाब देखोगे, यानी कि अपने कहते हैं ना कि अपने ड्रीम को रियलिटी में जीना, वो चीज़ है, ठीक है? सो यस मैं रीडिंग ही ख़त्म करने वाली थी, और कैंडल भी बुझ गया। सो यस यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आप सभी लोगों से रेजोनेट करी हो। और बाय द वे जिनसे भी रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।